students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वह 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, चाहे आप NCERT के स्टूडेंट हो या CBSE के. ओके जो आपके एग्ज़ाम है MP बोर्ड के जो स्टूडेंट है स्पेशली उनके एग्ज़ाम इसी मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं 2022 में. ओके तो जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, ठीक है ना, जो आपकी बुक दो हैं, जो आपकी बुक है ना इंग्लिश की वो दो हैं, एक है विस्टास, एक है फ्लेमिंगो. तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है आपकी फ्लेमिंगो, उसको आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा. ठीक है ना. जो आपके 2022 में जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है ना. जो आपके क्वेश्चंस बैंक है, ओके, जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है. ओके तो वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है. ओके एंड डोंट स्किप द वीडियो. ओके और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे मैं गारंटी देता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसी में से आएंगे. ओके वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो. तो देखिए जो आपका फर्स्ट लेसन है कौन सा है, द लास्ट लेसन. ठीक है ना. आपको याद रखना जो आपका प्रोज सेक्शन है, ठीक है ना, फ्लेमिंगो बुक है, उसका फर्स्ट लेसन कौन सा है, द लास्ट लेसन. ओके अब उनके जो ऑथर हैं वो कौन है, अपने अल्फोंस डोडेट. ठीक है ना. जो मिस्टर अल्फोंसे डोडेट हैं वो क्या है, ऑथर है. ओके तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो अपना फ्रांस भैया है, ठीक है ना, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है, फ्रांस. तो ये इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, मतलब फ्रांस से क्या आशा की गई थी. एक्सपेक्ट मीन्स क्या था, आशा करना. टू बी प्रिपेयर्ड मतलब वह तैयार करके आएगा उस दिन स्कूल के लिए. ओके तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड. उससे आशा की गई थी कि वह तैयार करके आएगा विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स. इट मीन्स वह पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके आएगा. एक्चुअली जो फ्रांस था ना उसको होमवर्क दिया गया था मिस्टर हेमेल के द्वारा कि आपको नेक्स्ट डे क्या करके आना है, जो पार्टिसिपल्स के रूल्स है वो आपको याद करके आना है. ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके व्हाट डिड फ्रांस नोटिस. इट मीन्स जो फ्रांस भैया थे ना उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट वॉज अनयूजुअल. जो अनयूजुअल का मीन्स क्या था स्टूडेंट, असामान्य, जो सामान्य नहीं होता. ठीक है. जो क्या था, असामान्य था. अबाउट द स्कूल दैट डे मतलब उस दिन स्कूल में, एक्चुअली जो स्कूल था ना उसमें क्या असामान्य चीज़ें हुई थी. ठीक है ना. तो आपको इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ही नोटिस्ड मतलब जो ही कौन है यहाँ पे, फ्रांस. ठीक है ना. मतलब फ्रांस भैया ने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल. मतलब उस दिन स्कूल में क्या था, स्टिल मीन्स बिल्कुल स्थिर. ठीक है ना, स्थिर सा. काम मीन्स शांति. क्वाइट मीन्स बिल्कुल सन्नाटा. ओके लाइक संडे, किसकी तरह, एक संडे की तरह, जैसे संडे की मॉर्निंग होती है. ओके वाइल ऑन अदर डेज मतलब दूसरे दिनों की तुलना में. इट यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल. तो हसल एंड बसल का मीन्स क्या आता है स्टूडेंट, शोर शराबा. ठीक है ना. मतलब वहाँ पे क्या हुआ करता था, शोर शराबा हुआ करता था. बट उस दिन क्या लग रहा था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो. ओके द साउंड कुड बी हेयर्ड मतलब जो आवाज़ थी वो क्या सुनी जा सकती थी. कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट मतलब नॉर्मली वहाँ पे क्या होती थी, इतनी आवाज़ होती थी स्कूल में कि भैया रोड तक आवाज़ आती थी. स्ट्रीट मीन्स रोड. ओके द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क. जो डेस्क होते हैं ना उनकी आवाज़ सुनाई देती थी खुलने की और बंद होने की. ओके लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. इट मीन्स जो वहाँ पे क्या सुनाई देता था, मतलब जो लेसन बोले जाते थे स्टूडेंट्स के द्वारा. ओके यूनिसन मीन्स एक साथ. वेरी लाउड मीन्स बहुत तेज आवाज़ में. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर मतलब जो टीचर्स हैं, जो उनके रूलर्स हैं, रैपिंग ऑन द टेबल मेड अ ग्रेट नॉइज मतलब उससे भी क्या होती थी, बहुत शोर शराबा होता था. ठीक है ना. आगे देखिए बट ऑन दैट डे मगर उस दिन क्या हुआ, द होल स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज. जो पूरा स्कूल क्या लग रहा था, बहुत अजीबो गरीब. ओके स्ट्रेंज मीन्स अजीबो गरीब. एंड सोलम मीन्स शांत, अकेला. ओके इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग मतलब उस दिन स्कूल में क्या था, सब चीज़ें असामान्य थी और क्या सरप्राइज करने वाली थी.
ओके, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3rd. लुक एट वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, जो बुलेटिन बोर्ड था ना उस पर क्या लिखा गया था, ठीक है ना, या क्या रखा गया था. ओके, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर. एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, जो बुलेटिन बोर्ड पे एक ऑर्डर आया था, ठीक है ना, मतलब एक ऑर्डर लिखा गया था फ्रॉम बर्लिन. जो कहाँ से आया था, बर्लिन से. दैट ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल. केवल क्या सिखाई जाएगी स्कूल में, जर्मन, ऑफ एल्सेक एंड लोरेन. इट मीन्स ये दो स्कूल थे, एल्सेक एंड लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, जो वहाँ के स्कूल थे. अब वहाँ पे क्या सिखाई जाएगी, केवल जर्मन. ओके, जबकि ये देश जो एल्सेक एंड लोरेन है ना, ये कौन से देश के डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस के, ठीक है ना. तो ये सब क्या है, जो आपका चैप्टर है ना, ये वर्ल्ड वॉर, जो विश्व युद्ध हुए थे ना उस समय का बना हुआ है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वॉट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे. इट मीन्स मतलब जो बदलाव आए, कहाँ से, क्या बदलाव हुआ स्कूल में जब बर्लिन से ऑर्डर आया. मतलब कोज मीन्स कारण, मतलब स्कूल में क्या चेंजेस आए, किसके कारण जो बदलाव आया था, ठीक है ना, स्कूल में किसके कारण जो बर्लिन से ऑर्डर आया था. ओके, तो देखिए आंसर क्या है इसका, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस. पूरे स्कूल में क्या हो गया, एवरीवेयर, सारा स्कूल था ना उसमें क्या साइलेंस, मतलब शांति हो गई थी. ओके, ऑल लुक्ड सैड, मतलब जितने जो भी स्कूल में था ना, चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट्स, सब सैड हो गए थे. ओके, एंड सीरियस, और सभी सीरियस हो गए. ओल्ड पीपुल ऑफ द विलेज, मतलब जो बूढ़े लोग थे गांव के, हैड कम टू थैंक, मतलब वे सब आए थे धन्यवाद देने. थैंक मीन्स धन्यवाद देने मिस्टर हैमेल. किसको, जो ये सेकंड मेन कैरेक्टर है, आपको याद है ना, मिस्टर हैमेल, जो क्या टीचर हैं. ओके, मिस्टर हैमेल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स, जो उन्होंने 40 साल तक ईमानदारी से, वफादारी से सेवाएं दी. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स, मतलब जो फ्रांस की, ये अपोस्ट्रोफी का सेंस करते हैं काकी के. ओके, मतलब फ्रांस भैया थे ना, उनकी क्या फीलिंग थी. ओके, अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज, मतलब जब स्कूल चेंज हो गया तो जो फ्रांस थे ना उनकी क्या फीलिंग थी, किसके लिए, जो उनके टीचर हैमेल थे और स्कूल के लिए, ठीक है ना. तो एक्चुअली जो फ्रांस भैया थे ना वो पहले स्कूल को पसंद नहीं करते थे. ओके, बट देखो अब क्या चेंज आता है. देखिए फ्रांस वाज नाउ वेरी सैड, जो फ्रांस भैया थे ना अब बहुत दुखी थे. फॉर मिस्टर हैमेल, किसके लिए, अपने टीचर हैमेल के लिए. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज क्रंकी बिहेवियर, जो फ्रांस भैया थे ना सब कुछ भूल गए. ही मीन्स फ्रांस भैया सब कुछ भूल गए, फॉरगॉट मीन्स भूल गए, जो क्रंकी बिहेवियर था. अब क्रंकी बिहेवियर किसका था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपने टीचर हैं मिस्टर हैमेल, ठीक है ना. नाउ ही डिड नॉट हेट स्कूल, अब जो फ्रांस भैया है ना स्कूल से नफरत नहीं करते थे. ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लिया, ठीक है ना. ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 की, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है ना, जिसके ऑथर कौन है, एनिस जंग. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वॉट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप. तो इसका मीन्स क्या होता है, जो साहेब भैया थे ना इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर साहेब है, जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग है, याद रखना, ठीक है ना. तो लुकिंग फॉर का मीन्स क्या होता है, ढूंढना. तो भैया जो साहेब भैया थे ना वो क्या ढूंढ रहे थे, किसमें, गार्बेज डंप का मीन्स क्या होता है, जो कचरे का झुंड था उसमें वो क्या ढूंढ रहा था, ठीक, एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है, ठीक है ना. तो देखिए ही इज़ लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन, मतलब जो साहेब भैया है ना वो क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ सिल्वर कॉइन्स ढूंढ रहे हैं, और करेंसी नोट, यहाँ तो करेंसी नोट. दिस ओनली इज़ गोल्ड फॉर हिम, मतलब यही चीज़ उनके लिए क्या है, सोना, ठीक है ना. एक्चुअली जो साहेब भैया है ना वो क्या है इस चैप्टर में कौन है, रेक पिकर. अब रेक पिकर का मीन्स क्या होता है, जो कचरा बीनने वाले, ठीक है ना, जो कचरा बीनते हैं ना, यू नो पुअर चिल्ड्रन होते हैं कुछ, ठीक है ना. तो वो कचरे में से कुछ सामान ढूंढ रहे थे जो उनके लिए क्या है, सोना है, ठीक है ना. ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, अब जो साहेब भैया है ना वो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से. एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली, मतलब इस समय वो कहाँ पे रह रहे हैं, सीमापुरी का एक शहर है, सीमापुरी एक शहर है जो दिल्ली एक राजधानी है वहाँ का, ठीक है, जो अपनी भारत की राजधानी है दिल्ली और ये एक राज्य भी है. ओके, नेक्स्ट वॉट एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दी गई, ठीक है ना. मतलब एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, समझ, ठीक है ना. वॉट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, मतलब जो ऑथर थे ना उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, फॉर द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए. नॉट वियरिंग फुटवेयर, जो क्या नहीं पहने हुए थे, मतलब जूते चप्पल,
मतलब इसमें ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, जो अपने ओदर साहब है ना, जो ओदर भैया हैं, उन्होंने क्या समझाइश दी कि भैया जो वहाँ के बच्चे थे वो जूते क्यों नहीं पहनते, ठीक है ना। तो देखिए, ही सेज दैट, इट मीन्स वह कहते हैं द चिल्ड्रंस आर टू पुअर टू हैव एनी शूज़, इट मीन्स जो बच्चे इतने गरीब हैं कि वो उनके पास शूज़ हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, मतलब इतने गरीब हैं कि वे शूज़ नहीं खरीद सकते। इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन, इट मीन्स यह उनका ट्रेडिशन भी हो सकता था, मतलब ट्रेडिशन मीन्स जो परंपरा, ठीक है ना। इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन अमंग देम, मतलब उनके बीच, टू गो बेयर फुट, मतलब जिसके कारण वो क्या जाते हैं, नंगे पाँव। बेयर फुट मीन्स क्या होता है, मतलब यह परंपरा भी हो सकती है जिसके कारण वो नंगे पाँव जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, इट मीन्स भैया हैं, क्या वह खुश हैं, मतलब कहाँ पर काम करते हुए, टी स्टॉल पे, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन करना। तो देखिए, नो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, इट मीन्स जो साहिब भैया है ना वो खुश नहीं है कहाँ पे काम करते हुए, टी स्टॉल पे। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इट मीन्स अब वो खुद के मालिक नहीं रहे, जो अपने साहिब भैया है ना एक्चुअली वो क्या टी स्टॉल पे काम करने लगे, तो अब वो अपने खुद के मालिक नहीं रहे। ओके, तो वो हैप्पी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इट मीन्स मतलब क्या चीज़ है जो फिरोजाबाद सिटी को फेमस करती है। ओके, तो आंसर देखिए, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोजाबाद सिटी है ना वो किसके लिए फेमस है, मतलब चूड़ियों के लिए, ठीक ना, बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, मतलब जितनी भी फैमिली है, मतलब हर एक परिवार जो फिरोजाबाद में इज़ बिजी इन मेकिंग बैंगल्स, मतलब वो क्या बिजी रहता है, क्या बनाने में, बैंगल्स बनाने में। ओके, इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट मीन्स जो अपना फिरोजाबाद है ना वो सेंटर है, मतलब केंद्र है किसका, इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, मतलब जहाँ पे कांच का सामान होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कांच की इंडस्ट्री कहाँ पे मिलेंगी आपको, फिरोजाबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द हजार्स का मीन्स कहता है जोखिम, मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज, मतलब आपको बताना है कि भैया जो हजार्स में जोखिम क्या होते हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के। जैसे अपन कांच की जो लोग कांच की फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको क्या जोखिम हो सकता है। ओके, देखो, वर्कर्स हैव टू वर्क इन डेंगी सेल्स, मतलब जो कर्मचारी है ना उनको काम करना पड़ता है किसमें, डेंगी सेल्स, मतलब जो खतरनाक सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। विदाउट एयर एंड लाइट, अब वहाँ पे क्या नहीं होती, मतलब हवा भी नहीं होती और रोशनी भी नहीं होती, इट मीन्स जो सही मात्रा में जो एयर होनी चाहिए ना और लाइट होना चाहिए वह भी नहीं होती। ओके, दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम, अब वो क्या हो जाते हैं, दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, मतलब जब पॉलिशिंग होती है ना, जो बेंगल्स होती हैं जब उनकी पॉलिशिंग होती है तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। द ग्लास ऑफ बेंगल्स, आगे द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस, तो इसका मीन्स क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान, अराउंड मीन्स किसके पास, फर्नेस के पास, तो फर्नेस का मीन्स क्या है, भट्टी। ओके, द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब वो वास्तव में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इट मीन्स जो भट्टी होती है ना जहाँ पे बेंगल्स बनाई जाती हैं वहाँ का टेम्परेचर वास्तव में बहुत हाई होता है। ओके, सो इट वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 2। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ओके, जो आपका लेसन नंबर 3 है डीप वाटर, ठीक है ना। तो बात करते हैं डीप वाटर की। इनके जो ओदर भैया है ना वो कौन है, अपने मिस्टर विलियम डगलस। कौन है, मिस्टर विलियम डगलस। ओके, जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो देखिए, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड, तो जो डगलस भैया थे ना, डिटरमाइंड मीन्स निश्चित, मतलब डगलस भैया निश्चित क्यों थे, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब वो किससे छुटकारा पालेंगे, पानी के डर से, ठीक है ना। तो देखिए, डगलस फाउंड दैट, मतलब डगलस भैया ने यह पाया, फाइंड की सेकंड में फाउंड होती है, दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय, मतलब जो उसका डर था किसका, पानी का, हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, मतलब वो क्या बर्बाद कर चुका था, किसको, जिसमें डगलस भैया को खुशी मिलती थी, किसमें खुशी मिलती थी, फिशिंग, मतलब मछलियों को पकड़ने में, ठीक है ना, बोटिंग, मतलब नाव की यात्रा करने में, एंड स्विमिंग, मतलब ये सब फेवरेट थी किसकी, डगलस भैया की। ओके, मगर जो उनका डर था पानी का उसके कारण वो क्या हो गए थे, इन सब चीज़ों को स्पॉइल कर चुके थे। ओके, सो ही वॉज डिटरमाइंड, इसलिए क्या उन्होंने निश्चय कर लिया
टू गेट ओवर हिज फियर, मतलब वह इस डर से छुटकारा पा लेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट्स, जो डगलस भैया थे ना, उन्होंने कैसे छुटकारा पा लिया, ठीक है ना, जो उनका डर था किसका, पानी का। ओके, जो वाटर फोबिया था। तो देखिए, व्हेन डगलस गॉट द ट्रेनिंग, जब डगलस भैया ने क्या ली, ट्रेनिंग ली फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, मतलब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, ठीक है ना, जो स्विमर होते हैं ना, उनके इंस्ट्रक्टर को हायर किया। ओके, स्टिल ही वॉज इन फियर एंड डाउट, फिर भी वो क्या थे, मतलब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया, उसके बाद भी वो क्या थे, डर लग रहा था और उनको डाउट हो रहा था। ही वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब डगलस भैया कहाँ गए, पूल पे गए और प्रैक्टिस की फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए, अ वीक, एक सप्ताह में, एन आवर, मतलब ईच डे, हर 1 घंटा उन्होंने क्या प्रैक्टिस की, किसकी, स्विमिंग की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय द बुली अफेक्ट हिम। इट मीन्स हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय बुली अफेक्ट हिम। इट मीन्स मतलब जो अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स कैसा अनुभव रहा किसका, डगलस भैया का, जब उन्हें एक बुली मीन्स क्या होता है, एक लंबे चौड़े बच्चे ने, ठीक है ना, मतलब एक लंबे चौड़े बॉय ने फेंक दिया पानी में। इसमें ये पूछा जाए, जो डगलस भैया थे ना, एक बार उनको क्या, एक बुली बॉय ने, मतलब एक हेवी लड़के ने क्या उनको फेंक दिया था, किसमें, स्विमिंग पूल में। तो उसका अनुभव बताना आपको, ठीक है ना। तो देखिए, द 18 years old बुली पिग्ड डगलस, मतलब 18 साल का एक बुली, मतलब जो लंबा चौड़ा एक बच्चा था, पिग्ड डगलस, मतलब डगलस भैया को उठा लिया, ठीक है ना, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड टोस्ड अप मीन्स फेंक देना, एंड टोस्ड अप इन द पूल में फेंक दिया। ही स्टार्टेड ड्रॉनिंग, अब ड्रॉनिंग का मीन्स क्या था स्टूडेंट, डूबना, मतलब जो डगलस भैया है ना, वो क्या डूबने लगे। ओके, स्टार्टेड ड्रॉनिंग एंड वॉज फाइनली सेव्ड बाय समवन, और फाइनली उनको बचा लिया गया, किसके द्वारा, किसी के द्वारा। ओके, इट वॉज अ फियरफुल एक्सपीरियंस, अब ये कैसा अनुभव रहा डगलस भैया के लिए, मतलब बहुत डरावना। ओके, ही कुड नॉट ईट एनीथिंग दैट नाइट, उस रात को जो डगलस भैया थे कुछ भी नहीं खा सके। एंड ही ले क्राइंग ऑन हिज बेड, मतलब वह अपने बिस्तर पर रोते रोते मतलब लेट गए, ले मीन्स लेटना। ओके स्टूडेंट्स, आगे, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, उसके बाद वो कभी भी पूल पे वापस नहीं गए, क्योंकि उनके माइंड में क्या बैठ गया था, फियर ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब वाटर फोबिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर मीन्स क्या होता है, गलत होना, ठीक है ना, मतलब कुछ गलत घटना। ओके, तो व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। अब देखिए, पूरा नाम क्या अपने ओदर, ये इस चैप्टर के ओदर भी है, ठीक है ना। एक्चुअली जो ये चैप्टर है ना, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब जिसमें पोइट अपनी खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताएं, या जिसमें ओदर खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर, मतलब क्या गलत घटना हुई थी किसके संग, विलियम डगलस के साथ, उन्होंने जो बताई है, ठीक है ना। तो देखिए, वन डे व्हेन डगलस वॉज सिटिंग अलोन, एक दिन जब डगलस भैया क्या बैठे थे, अकेले बैठे थे, अलोन ऑन द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल की एक तरफ। सडनली अ बिग बॉय, एकदम से एक बिग बॉय मीन्स वही बुली बॉय, अ बिग बॉय केम टूवर्ड्स हिम, मतलब उसकी ओर आया, एंड पिक्ड हिम अप, और उसको उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल, और उसको कहाँ पे फेंक दिया, पूल के अंदर। ओके, एंड डगलस डिडंट नो, अब जो डगलस भैया ने वो क्या नहीं जानते थे, स्विमिंग, जो एस है ना ये नीचे आएगा, ठीक है ना, स्विमिंग, बट जो डगलस भैया स्विमिंग नहीं जानते थे, बट एनी हाउ, कैसे भी, ही वॉज टेकन आउट ऑफ पूल, मतलब उनको पूल से बाहर निकाल दिया गया, एंड सेव्ड, फाइनली वो जो बच गए, जो डगलस भैया थे ना वो बच गए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप, ठीक है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है द रेड ट्रैप, जिसके ऑथर कौन है, सल्मा लोगरलॉफ, ठीक है ना, सल्मा लोगरलॉफ, ठीक है ना। तो देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, अब देखो ये स्टोरी किसकी है, पेडलर की, इसका मेन कैरेक्टर आपको याद रखना है, पेडलर भैया हैं, ठीक ना। तो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया, इट मीन्स जो पेडलर भैया थे ना, उन्होंने कहाँ से आइडिया पाया, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया है, बीइंग अ रेड ट्रैप, मतलब जो पेडलर भैया क्या बोल रहे हैं, जो ये पूरे संसार है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो भी एक रेड ट्रैप की तरह है। अब रेड ट्रैप का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, चूहे का पिंजरा,
ठीक है ना, मतलब इसमें जो पेडलर भैया है ना पूरी वर्ल्ड को किससे कंपेयर कर रहे हैं, चूहे के पिंजरे से, ठीक है ना। तो देखिए क्यों, देखिए व्हेन द पेडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे, इट मीन्स जब पेडलर भैया अपने रास्ते पे जा रहे थे, ओके, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स, वह किसके बारे में सोच रहे थे, अपने रेड ट्रैप्स, मतलब जो चूहे के पिंजरे थे, उस एक्चुअली वो क्या थे, रेड ट्रैप सेलर थे, मतलब चूहे के पिंजरे बेचते थे। तो वो किसके बारे में सोच रहे थे, अपने चूहे के पिंजरों के बारे में। सडनली, एक्चुअली ये क्या स्पेल्ड गलत है, सडनली लिखा है, ठीक है ना, सडनली। अब देखिए सडनली मीन्स एकदम से, सडनली एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, मतलब एकदम से उनके माइंड में एक आइडिया आ गया, ठीक है ना। दैट द होल वर्ल्ड वॉज, इट मीन्स मतलब जो सारा संसार है, ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप, वो किसकी तरह है, चूहे के पिंजरे की तरह है, मतलब पूरी दुनिया किसकी तरह है, एक चूहे के पिंजरे की तरह है। सम हैड ऑलरेडी बीन कोट, मतलब कुछ लोग पहले से क्या इसमें फंस चुके हैं, कोट में फंसना, मतलब केज की थर्ड फॉर्म कोट होती है, ठीक है ना। इन द स्नेयर एंड, मतलब स्नेयर मीन्स क्या, लोभ, मतलब लालच में, ठीक है ना। एंड द अदर वर स्टिल मूविंग राउंड द बेट, और दूसरे भी किस तरफ जा रहे हैं, बेट मीन्स भी क्या था, लालच, ठीक है ना। मतलब ये क्या स्नेयर, मतलब पिंजरे में, ठीक है ना, पिंजरे में फंस गए, और दूसरे व्यक्ति वो भी क्या लालच के कारण पिंजरे में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या था इसमें, मिस्टर डगलस ने, सॉरी मिस्टर पेडलर ने क्या बताया कि भैया कैसे दुनिया फंस रही है, किसमें, किसी न किसी चीज़ में फंस रही है, ठीक है ना, एज अ रेड ट्रैप, एक चूहे के पिंजरे की तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, इट मीन्स जो अपने पेडलर भैया थे वो कैसे, अम्यूज मीन्स क्या, मनोरंजित होना, मतलब खुश होना। वाई वॉज ही अम्यूज, मतलब जो पेडलर भैया थे ना वो मनोरंजित कैसे हुए, अपने ही आइडिया से, जो उनके माइंड में आइडिया आया था, ठीक है ना। तो देखिए ही वॉज अम्यूज बाय दिस आइडिया, मतलब जो पेडलर भैया थे ना वो अपने आइडिया से खुश थे, बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, जो पूरा दुनिया है वो क्या कभी भी क्या नहीं रही थी, काइंड मीन्स क्या, दयालु नहीं थी, किसके लिए, पेडलर के लिए, क्योंकि लिए जो दुनिया थी कभी भी दयालु नहीं हुई थी। सो इट गेव हिम जॉय, इससे उनको खुशी मिली। टू थिंक इल मीन्स क्या, गलत सोचना, ऑफ इट, मतलब दुनिया के बारे में जो जब वो गलत सोच रहे थे ना तो पेडलर भैया को खुशी मिली, क्योंकि सारी दुनिया ने उनको क्या इग्नोर किया था, तो वो ये सोच रहे थे कभी न कभी ये पूरी दुनिया भी फंसेगी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, मतलब क्या पेडलर भैया ने आशा की थी, दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी का मीन्स क्या होता है, किसी को सम्मान देना, ठीक है ना, मतलब किसी का क्या करना, जैसे कोई घर पे गेस्ट आते हैं तो हमको इज्जत देती है ना, जो हम इज्जत देते हैं उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना। तो देखिए डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे आ चुका है क्रॉफ्टर। तो देखिए जो पेडलर भैया थे क्या उन्होंने आशा की थी जो क्रॉफ्टर भैया हैं उनको इतनी इज्जत देंगे, ठीक है ना। तो देखिए नो द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, जो पेडलर भैया थे ना उन्होंने आशा नहीं की थी दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, इस तरह की जो हॉस्पिटलिटी मतलब मर्यादा सम्मान उनको मिला, ठीक है ना, मान सम्मान जो उनको मिला, ठीक है ना। दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उनको किससे मिला, क्रॉफ्टर भैया से। एज ही वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, जैसा कि वह क्या थे, मतलब टोटल स्ट्रेंजर मीन्स पूरी तरीके से अजनबी, एंड अ वेगाबॉन्ड, तो वेगाबॉन्ड का मीन्स क्या था स्टूडेंट, आवारा, क्योंकि जो पेडलर भैया थे ना वो क्रॉफ्टर भैया के लिए एक अजनबी थे और आवारा थे, फिर भी क्रॉफ्टर भैया ने उनको बहुत सम्मान दिया, ठीक है ना, मतलब हॉस्पिटलिटी दी, ठीक है ना। अब देखिए वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव, जो क्रॉफ्टर भैया थे ना इतने टॉकटिव क्यों थे, एंड फ्रेंडली, और उनका जो उनका दोस्ताना व्यवहार कैसे था, ठीक है ना, विद द पेडलर, किसके साथ, पेडलर भैया के साथ। तो देखिए द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली पर्सन, जो क्रॉफ्टर भैया थे ना एक्चुअली वो क्या अकेले व्यक्ति थे, ओके। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर, मतलब वह बहुत खुश थे किससे बात करके, पेडलर भैया से, ओके। टू बी अवे फ्रॉम हिज लोनलीनेस, क्योंकि जो उनके अकेलापन था वो क्या दूर हो गया, जैसे क्रॉफ्टर भैया ने ना किससे बात की, अपने पेडलर भैया से, तो जो उनका अकेलापन था ना वो क्या अवे मीन्स दूर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही शो द 30 कॉर्नर, वाई डिड ही शो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर, इट मीन्स इसमें ही कौन है आपको याद है ना, क्रॉफ्टर भैया,
तो इसका मीन्स क्या है, जो क्रॉफ्टर भैया है ना उन्होंने 30 कोनर, अब कोनर क्या करेंसी है, जो कोनर है ना बेटा वो करेंसी है, ठीक है ना, टू द पेडलर, मतलब पेडलर भैया को उनने, जो स्वीडन है अपना एक देश है, स्वीडन की करेंसी, जैसे अपनी इंडिया की करेंसी रुपीज़ है वैसे कोनर किसी करेंसी है स्वीडन की, ठीक है ना। तो देखिए ही शोड द 30 कोनर टू द पेडलर, इट मीन्स ही यहाँ पे कौन है, क्रॉफ्टर भैया, मतलब क्रॉफ्टर भैया ने किसको दिखाए, 30 कोनर दिखाए किसको, पेडलर भैया को, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा, दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव, कि जो पेडलर भैया उनको विश्वास नहीं हुआ था, हिज स्टोरी, मतलब जो क्रॉफ्टर भैया ने स्टोरी सुनाई थी ना पेडलर भैया को, तो उनको लगा शायद पेडलर भैया को विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने 30 कॉर्नर वो दिखाए, ठीक है ना, ऑफ द 30 कॉर्नर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, तो देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना स्टूडेंट, कौन सा है, इंडिगो, ठीक है ना। अब इसके जो ऑथर है वो कौन है, लुइस फिशर्स, ठीक है ना, मिस्टर लुइस फिशर इसके कौन है, ऑथर। तो देखिए जो इंडिगो है ना, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ ये स्टोरी किसके ऊपर है, जो इंडिया के जो किसान थे, ठीक है ना, वो क्या एक मतलब टैक्सेशन देते थे, मतलब एक कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो ये स्टोरी ना इंडिगो, ये क्या एक खेती होती है, इंडिगो एक खेती है, नील की खेती, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो देखिए इस राजकुमार, आपको याद रखना इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है, मिस्टर राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना। तो देखिए इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट का मीन्स कहता है जो निश्चय कर लेते हैं, ठीक है ना, निश्चयवादी। तो क्या राजकुमार शुक्ला को हम डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वह क्या रहे, एक निश्चित मतलब एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति है, ठीक है ना। तो देखिए राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी, अब राजकुमार शुक्ला जी क्या चाहते थे, वांटेड गांधी जी टू अकम्पनी, मतलब किसका साथ चाहते थे, अकम्पनी मीन्स साथ, किसका, गांधी जी का, हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, मतलब गांधी जी उनके साथ चलें, मतलब उनका साथ दें, उनकी डिस्ट्रिक्ट मतलब उनके शहर में, नेम चंपारण, जो नाम क्या उसका, डिस्ट्रिक्ट का चंपारण, ओके। एंड गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम, जो गांधी जी थे ना वो उस समय बिजी थे, एंड हैड मैनी इंगेजमेंट मीन्स क्या, व्यस्त, वो बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त थे, ठीक है ना। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, मगर जो शुक्ला जी थे उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा किसको, गांधी जी की साइड को। ही वेंट वेयर एवर गांधी जी वेंट, इट मीन्स शुक्ला जी वहीं पे गए जहाँ भी गांधी जी गए, ओके। अल्टीमेटली आखिरकार गांधी जी स्पेयर्ड, मतलब गांधी जी ने समय निकाला, टाइम टू गो मतलब जाने का, टाइम टू गो विथ हिम मतलब शुक्ला जी के साथ। दीज सिचुएशन शोज, मतलब ये स्थितियाँ बताती हैं, डेट ही वॉज वेरी रेजुलेट, मतलब वह क्या थे, बहुत रेजुलेट, मतलब दृढ़ निश्चयी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, मतलब आपको क्यों लगता है, द सर्वेंट थॉट, मतलब जो सर्वेंट थे, कर्मचारी थे, थॉट उन्होंने सोचा, गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, अब पीजेंट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, किसान, जो फार्मर होते हैं ना किसान, उसी को पीजेंट भी बोला जाता है, ये सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, मतलब जो वहाँ पे सर्वेंट थे उन्होंने क्यों सोचा कि गांधी जी भी एक क्या है, किसान है, ठीक है ना। तो देखिए ये स्टोरी कहाँ की, पटना की। देखो इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, मतलब जो शुक्ला जी थे ना वो कहाँ गए, मतलब एक लॉयर के यहाँ गए, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। और जो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ही इज़ आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मतलब वो एक राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति इंडिया के थे, और एक वो लॉयर भी थे, मतलब वकील। तो इसका मीन्स क्या है, जो पटना का ये सीन है, वहाँ पे शुक्ला जी गांधी जी को कहाँ ले गए, राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ। द सर्वेंट नो शुक्ला, जो सर्वेंट थे ना, मतलब जो कर्मचारी थे, किसके यहाँ, राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ, ठीक है ना, वो जानते थे शुक्ला जी को। ही वॉज अ पुअर पीजेंट, मतलब वो जानते थे कि भैया जो शुक्ला जी हैं गरीब किसान हैं, ऑफ चंपारण, मतलब चंपारण के। ही ऑलवेज ट्रबल्ड राजेंद्र प्रसाद, मतलब वह हमेशा परेशान, ट्रबल मीन्स परेशान करना, मतलब जो शुक्ला जी है ना हमेशा परेशान करते थे, ठीक है ना, किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। एंड टेक अप द कोज ऑफ द इंडिगो, मतलब वो हमेशा क्या लेके आते थे, इंडिगो का जो मुद्दा है, मतलब इंडिगो आपको समझ में आ गया, ये क्या लगान है, ठीक है ना, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वसूल करती थी, किससे, किसानों से, ओके। आगे देखिए, अब देखो शेयर क्रॉपर्स, अब शेयर क्रॉपर्स का मीन्स क्या था स्टूडेंट, जो फसल का बंटवारा होता है, ठीक है ना, जो क्रॉप मीन्स फसल, तो शेयर मीन्स बंटवारा, ठीक है ना, शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, ठीक है ना। सो द सर्वेंट टुक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, मतलब जो सर्वेंट थे उन्होंने क्या सोचा कि भैया गांधी जी भी क्या है, एक किसान ही है, जो अपना मुद्दा लेके आए किसके पास,
राजेंद्र प्रसाद जी के पास। नेक्स्ट, व्हाट डिड गांधी अग्री, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट, मतलब जो गांधी जी थे ना वो सहमत क्यों हो गए ऑफ 25% रिफंड, मतलब जो 25% का जो रिफंड जो कोर्ट में डिक्लेयर किया गया टू द फार्मर्स, किसके लिए, फार्मर्स मतलब किसानों के लिए, तो उससे गांधी जी सहमत क्यों हो गए। तो एक्चुअली क्या होता था स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये था कि भैया जो फार्मर जो मेहनत करते थे, जो पीजेंट्स थे वो मेहनत करते थे, उनको पहले कुछ भी नहीं मिलता था, तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि भैया 25% मतलब मिलेंगे तो मतलब पहले से सही होगा, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया, तो देखो ब्रिटिश प्लांटर्स, जो प्लांटर्स का मीन्स क्या था, जमींदार, जो ब्रिटिश के जमींदार थे, वांटेड सम एक्सक्यूज, वो क्या चाहते थे, कुछ बहाने करना चाहते थे, टू स्ट्रेंथन मतलब क्या, मजबूत करने के लिए, द डिस्प्यूट मतलब जिससे मतभेद, डिस्प्यूट में जो मतभेद है ना वो क्या मजबूत हो जाए, विद द पीजेंट, किसके साथ, किसानों के साथ। बट गांधी जी प्रूव्ड टू वाइज, बट जो गांधी जी थे ना उन्होंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने सिद्ध क्या किया, वो बुद्धिमान है, फॉर देम मतलब उनके लिए। ही एट वंस एंडेड द डेडलॉक, मतलब एक बार में गांधी जी ने क्या उस केस को मान गए, मतलब एंड कर दिया, बाय एक्सेप्टिंग मतलब क्या क्या एक्सेप्ट करके, व्हाट द प्लांटर वांटेड, जो क्या चाहते थे प्लांटर मतलब जो भी जमींदार चाहते थे, इवन सो मतलब उसके बाद भी द ब्रिटिश हैड टू कंप्रोमाइज़, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ा, समझौता करना पड़ा अपने घमंड से, विद देयर प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हाउ डिड द एपिसोड चेंज, इट मीन्स जो एपिसोड मीन्स वहाँ पे जो सीन था वो कैसे चेंज हो गया, द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, जो पहले किसान थे ना, जो वहाँ पे पीजेंट मीन्स किसान, मतलब वो कैसे बदल गए, आपको ये बताना है एकदम से, जो किसान थे ना पहले वो डरते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो एकदम से कैसे चेंज हो गए, ठीक है ना। तो देखिए, नाउ द पीजेंट्स रेस्ट देयर करेज, मतलब अब जो पीजेंट्स किसान हैं वो क्या उठाने लगे, अपनी हिम्मत दिखाने लगे, ठीक है ना, रेस मीन्स उठाना, मतलब करेज मीन्स हिम्मत, एंड दे अंडरस्टूड देयर राइट्स, अब जो वहाँ के किसान थे ना समझ चुके थे अपने अधिकारों को, एंड ऑल्सो डिफेंडर, अब वो क्या अपने आप को बचाव करने लगे, ऑफ देयर राइट्स मतलब अपने अधिकारों का बचाव करने लगे, ओके। द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश के जमींदार थे, ऑल्सो लेफ्ट देयर एस्टेट्स मतलब उनके स्थान को छोड़ दिया, ठीक ना, एंड नाउ दीज एस्टेट्स केम बैक टू द पीजेंट्स, जो स्थान थे वो वापस किसके पास आ गए, किसानों के पास, ओके। इंडिको शेयर क्रॉपिंग, जो इंडिको की शेयर क्रॉपिंग मतलब जो इंडिको का जो लगान का बंटवारा होता था, नाउ डिसअपियर्ड, अब वो गायब हो गया, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, इट मीन्स जो गांधी जी थे ना वो कैसे कर सके, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित, किसको, वकीलों को। तो आंसर देखिए, द लॉयर वांटेड एंड्रू, जो कुछ इंडियन लॉयर थे वो क्या चाहते थे भैया, एंड्रू, जो एंड्रू भैया है, टू स्टे इन चंपारण, वो कहाँ पे रुके रहें, चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें, जो इंडियन लॉयर है उनकी मदद करें, ठीक है ना। बट गांधी जी वॉज नॉट रेडी, बट जो गांधी जी थे ना वो तैयार नहीं थे, एंड ही अपोज्ड देम, और उन्होंने इनका विरोध किया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वुड बी देयर वीकनेस, यह उनकी कमजोरी होगी, टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, मतलब किसकी हेल्प लेना, अंग्रेजों की, ओके। दे शुड नो हाउ टू विन देयर ओन बैटल, इट मीन्स मतलब उनको जानना चाहिए कि वह अपनी लड़ाई खुद कैसे उनको जानना चाहिए कि अपनी लड़ाई खुद कैसे जीते, ओके। ऑल्सो दे शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट, मतलब उनको क्या बनाना चाहिए, मतलब सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब अपने आप पे भरोसेमंद होना चाहिए, ओके। अब देखिए ये लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक ना, आप उसके बाद आपकी पूरी फ्लेमिंगो बुक कवर हो जाएगी, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आएंगे। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक के, वो मैंने आपको आज बताए हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। द इंटरव्यू, जो लेसन नंबर 4 है क्या, द इंटरव्यू। अब इसके ऑथर कौन है, मिस्टर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ओके। क्वेश्चन देखिए, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, जो ज़्यादातर सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है ना, मतलब जाने पहचाने लोग होते हैं, डिस्पाइट मीन्स क्या, बीइंग इंटरव्यू, वो किस में भाग नहीं लेना चाहते, इंटरव्यू में, मतलब डिस्पाइट मीन्स वो क्या
अनदेखा करते हैं, किसको? इंटरव्यू देने के लिए, मतलब इंटरव्यू वो देना नहीं चाहते, क्यों आपको बताना है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड, मतलब जितने ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं वो किससे दूर रहते हैं? इंटरव्यू से, बिकॉज दे कंसिडर इट, क्योंकि वह इसको मानते हैं, कंसिडर मीन्स मानना, एज एन अनवांटेड इंट्रूजन। अब वो क्या मानते हैं? ये अनवांटेड इंट्रूजन है इनटू देयर लाइफ्स, मतलब उनके जीवन में ऐसी एक मतलब ये इंट्रूजन है, मतलब इंटरफेयर है उनके लाइफ में, ठीक है ना। दे फील दैट, वे फील करते हैं, समहाउ डिमाइसेस देम, मतलब ये चीज़ उनको क्या करती है? डिमाइसेस, मतलब परेशानी पहुंचाती है। ओके, मतलब इंटरव्यू से सेलिब्रिटी जो है मतलब इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी प्राइवेसी है वो एक्सपोज हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं इंटरव्यू को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका मीन बताना है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या है? थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइप, ठीक है ना। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया थंब प्रिंट ऑन हिज वाइन पाइप, इसका मीन बताना है। ओके, तो देखिए, इट मीन्स हैविंग बीन स्ट्रेंगुलेटेड। तो स्ट्रेंगुलेटेड का मीन्स क्या होता है? गला घोटना, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का गला घोटा जाता है तो ये वाली फ्रेज एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स द इंटरव्यू इज एन असॉल्ट, मतलब जो इंटरव्यू है वो एक गला घोटने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। द इंटरव्यू इज एन असॉल्ट ऑन अ पर्सन, मतलब उस व्यक्ति पर, एज इट मेक्स हिम और हर, क्योंकि इंटरव्यू से कोई बंदा या बंदी सो टेंस, वो क्या हो जाते हैं? बहुत चिंतित हो जाते हैं। दैट ही और शी, कि वह फील्स एज गुड एज बीइंग चोक्ड, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि वो चोक हो गए, ठीक है ना, मतलब उनकी लाइफ में क्या इंटरफेयर हो गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ डज इको फाइंड, जो अपने इको भैया हैं, फाइंड मीन्स मिलना, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, मतलब जो इको भैया है ना उनको इतना समय कैसे मिलता है लिखने के लिए। ओके, तो देखिए, इन दिस रिगार्ड, मतलब इस बारे में, इको हैड स्टेटेड, मतलब इको भैया ने ये बताया, इन इज ओन वर्ड्स, मतलब खुद के शब्दों में, दैट द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज़ एम्प्टी स्पेयर पीरियड, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? कुछ न कुछ खाली समय होता है, विथ नो इम्पोर्टेंस जॉब, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है। ही सेज दैट, वह कहते हैं, ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग वर्क्स ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स, इट मीन्स उन्होंने अपने सभी जो राइटिंग वर्क है, लिखने के काम है, उसी समय में किया, ठीक है ना। द फैक्ट इज दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट पीस, इट मीन्स जब वो लिखते थे ना इको भैया, सेम राइटिंग, मतलब अच्छी तरीके से सेम लाइन्स लिखते थे और सेम इंटरेस्ट के साथ लिखते थे, मतलब जो उनकी रुचि थी ना लिखने की वो कभी कम नहीं होती थी, वह कभी भी लिखे। ओके, नॉन वॉयलेंस एट्सेट्रा, मतलब जो नॉन वॉयलेंस मीन्स जो वॉयलेंस के बिना, ठीक है ना, मतलब जिस अहिंसा, ठीक है ना, एट्सेट्रा। ही सेव्ड हिज टाइम, वह अपना समय बचाते थे, एंड ही कुड राइट अ लॉट इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी शॉर्ट पीरियड में ऑफ टाइम। दैट वॉज द सीक्रेट ऑफ राइटिंग, मतलब ये क्या था? एक सीक्रेट था उनकी राइटिंग का। ओके, तो देखिए, वॉट वॉज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, मतलब डिस्टिंक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषता, मतलब क्या विशेषता थी जो इको भैया थे उनकी जो एकेडमिक राइटिंग लिखते थे उनकी शैली की, ठीक है ना। देखो, अब ये फुल नेम है जो अम्बेटो इकोस, पूरा नाम है इनका, ठीक है ना। अम्बेटो इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज नरेटिव, वो कैसी रहती थी? नरेटिव, मतलब समझाने वाली, ठीक है, नरेटिव। ही हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, मतलब उनके पास क्या है? प्लेफुल और एक पर्सनल क्वालिटी है। ओके, इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब ये क्या है? बहुत डिफरेंट, अलग है किससे? जो रेगुलर एकेडमिक लिखते हैं, ठीक है ना। विच इज़ थॉट टू बी डिपर्सनलाइज्ड, ठीक है ना, जो क्या लोग डिपर्सनलाइज का मीन्स कहता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, ठीक है ना। मोनोटोनस का मीन्स कहता है जो बोरियत हो, ठीक है ना। इमोशनलेस, जिसमें कोई इमोशन नहीं हो, ठीक है ना, मतलब भावनाएं नहीं हो, एंड बोरिंग। तो उनकी राइटिंग स्टाइल इस तरह की नहीं थी, उनकी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। ओके, अब देखिए, व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब क्या कारण है फॉर द यूज सक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता का, ऑफ द नोवेल, कौन सी नोवेल है? जो अपनी द नेम ऑफ द रोज, एक्चुअली ये नाम है नोवेल का, द नेम ऑफ द रोज, तो इसके सफलता के कारण आपको बताने हैं। ओके, देखिए, द नेम ऑफ द रोज कंटेंट्स, जो द नेम ऑफ द रोज नोवेल है उसमें क्या है? कंटेंट में होना अ वेरी सीरियस थीम, मतलब जो इसका थीम है, सब्जेक्ट है, वो सीरियस है।
इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी। ये कौन सी स्टोरी है, मतलब जासूसी वाली, ठीक है। एट वन लेवल, एक तरफ तो ये इसमें क्या दिखाया गया, जासूसी वाली स्टोरी दिखाई गई है, बट इट इज़ ऑल्सो प्रोव्स, मगर इसमें एक प्रोव भी किया गया है इनटू मेटाफिजिक्स, मतलब मेटाफिजिक्स का, ठीक है ना, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, मतलब जो मध्यकालीन इतिहास है। हाउएवर द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बुक रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर अस, मतलब ये जो नॉवल है इतनी सक्सेस क्यों हो गई, ये अभी भी एक मिस्ट्री है हमारे लिए। ओके, सो इट वॉज ऑल ओवर अबाउट योर फ्लेमिंगो बुक, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे आपकी फ्लेमिंगो बुक पूरी कवर होती है, ठीक है ना। इट मीन्स आपको ज़्यादा समय नहीं देना, एक बार वीडियो को अच्छे से सुनना है, और आपके जो 2022 में एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन, एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए ना, वो क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए उसी के थ्रू मैंने आपको ये सब पता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।